श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 11 बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। साल 2002 अजमेर। श्रुति को अजमेर से बहुत शिकायतें थी क्योंकि इसी शहर ने राजू को उसके अनुभव में लिखा था। वहां कदम रखते ही अतीत का वो पन्ना उसके जख्मों को कुरेदने लगा, पर उसने बीते लम्हों को भुलाकर आगे बढ़ना बेहतर समझा। जिस बात को बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करने में ही मन की शांति संभव है। श्रुति अपनी मम्मी और भाई के साथ उनके पुश्तैनी घर में रहने लगी। उस घर में नीचे के तल पर चाचा रहते थे और वो पहले तल पे रहने लगे। दादाजी के देहांत के बाद पहला तल खाली था। समीक्षा स्नातक के बाद MBA करने अहमदाबाद चली गई थी। श्रुति के बाकी सभी चचेरे फुफेरे भाई बहन भी पढ़ाई की वजह से अजमेर से बाहर चले गए थे। श्रुति के पास अब एक ही विकल्प था, नौकरी, ताकि अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए सहयोग कर सके। अजमेर में नौकरी में उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। उसके पास नौकरी लायक कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं थी। इंसान के पास चाहे कौटिल्य का दिमाग हो, पर यदि उसके पास कागज के टुकड़े पर डिग्री का ठप्पा ना हो तो नौकरी की राह कठिन हो जाती है। कभी कभी कीमत डिग्री की मानी जाती है, दिमाग की नहीं। अजमेर जैसे छोटे शहर में फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा उसके किसी काम का नहीं था और न ही उसके पास इतने संसाधन थे कि वह खुद का बुटीक शुरू कर सके, और न अजमेर में कोई ऐसा बुटीक था जहां वह नौकरी कर सके। सरकारी नौकरी की तलाश में वह समय गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्राइवेट नौकरी की तलाश शुरू की। श्रुति ने अखबार के विज्ञापन देखकर कई जगह आवेदन दिया और 2 सप्ताह के प्रयास के बाद एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया। कंपनी को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए एक स्नातक महिला उम्मीदवार की तलाश थी जिसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। ब्रांच मैनेजर सक्षम अरोड़ा ने श्रुति का साक्षात्कार लिया। वे उम्र में लगभग 35 साल के थे। वे श्रुति की योग्यता से ज्यादा उसके मोड़दार मोहक शरीर से मोहित हो गए। सक्षम ने हाथों हाथ श्रुति को नौकरी का प्रस्ताव दिया। श्रुति का 4,000 रुपये मासिक वेतन तय हुआ। छोटे शहर में शुरुआत करने के लिए यह प्रस्ताव बुरा न था। उसे टेलीकॉम कंपनी के ग्राहकों की समस्याएं सुनने और उनके नए कनेक्शन बेचने का काम दिया गया। महीने में न्यूनतम 5 मोबाइल कनेक्शन बेचने का लक्ष्य था। साल 2002 में मोबाइल फोन एक लग्जरी आइटम था। मोबाइल सेवाएं अजमेर में शुरू हुए कुछ महीने हुए थे। श्रुति ने 2 दिन बाद ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। 1 हफ्ते बाद सक्षम ने उसे अपने केबिन में बुलाया। शुरुआती बातचीत के बाद सक्षम ने पूछा, तुम्हारा करियर प्लान क्या है? सर, यह मेरा पहला जॉब है, इसलिए मेरे को अपना 100% देना है ताकि अपनी ब्रांच की ग्रोथ और जिसमें मेरे को भी ग्रोथ मिले। श्रुति ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सबसे पहले तो तुमको ये मेरे को तेरे को कहना बंद करना पड़ेगा। यह मुंबई नहीं है, यहाँ के ग्राहक के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। शो सर, नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और बिजनेस ग्रोथ के लिए अपना बेस्ट दूंगी। क्या तुम्हें पता है इस ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? सक्षम ने आंखें तरेरते हुए कहा, सर उसके लिए हमें अपने काम में बेस्ट होना और बेस्ट देना होगा। श्रुति, तुम अभी नई नवेली हो, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना बाकी है। कई टैलेंटेड लोग भी यहाँ कंपटीशन में टिक नहीं पाते। जानती हो क्यों? नो सर, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई मेंटर नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं है तो तुम मुझे अपना गाइड या मेंटर मान सकती हो, सक्षम ने प्यार भरे शब्दों में समझाया। जी सर, मुझे अभी सीखना है। यदि आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं और बेहतर काम करूंगी। नौकरी की मजबूरियों का एहसास होने लगा था उसे, और उसने सकारात्मक सोच रखने का फैसला किया। वन मोर थिंग, करियर ग्रोथ के लिए तुम्हें अपने बॉस को हर तरह से खुश रखना होगा। तुम्हारे सीनियर के साथ तुम्हारा रिलेशन ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा, समझ रही हो ना? सक्षम ने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा। सक्षम की आंखों का कमीनापन झलक गया। श्रुति उसके इरादे भाप गई थी, पर स्त्री आज भी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि सीधे प्रहार कर सके। उसे हाँ में हाँ मिलाना वक्त की नजाकत लगा। समाज गिद्धों से भरा हुआ है और औरत का शरीर मांस के जीते जागते चलते फिरते लोथड़े सा होता है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाना। मुझे बॉस नहीं, अपना फ्रेंड समझना, सक्षम ने दोस्ताना तरीके से कहा। यस सर, श्रुति ने झूठी मुस्कान संग जवाब दिया। श्रुति ये समझ रही थी, पर वह यह नौकरी हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, पर वह अपना आत्मसम्मान खोकर भी आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। श्रुति ने खुद से कुछ समय सब्र करने के लिए कहा और अपने काम में जुट गई। अगली सुबह सक्षम ने श्रुति को 15 मिनट में तैयार होने को कहा। उन्हें एक बिजनेस मीटिंग के लिए अजमेर के पास के कस्बे पुष्कर जाना था। उसने श्रुति से कहा कि वह साथ चले, उसे सीखने को मौका मिलेगा। नौकरी में नई नवेली श्रुति उसके साथ जाने में असहज महसूस कर रही थी। उसे सक्षम के साथ अकेले कार में जाने से भय लग रहा था।
एक भय जो सिर्फ श्रुति का ही नहीं, हर लड़की का भय है। उसने आसपास गिद्धों को देखकर जिलजिले भय के भंवर में फंसे रहना। श्रुति ने काफी सोचने के बाद हिम्मत बटोरी और डर का सामना करने को तैयार हो गई। श्रुति ने कहीं सुना था कि डर के आगे जीत है। वो ऑफिस से पुष्कर की ओर निकल पड़े। अजमेर से पुष्कर जाने वाले रास्ते में अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला में मोड़दार रास्ते में, इस रास्ते में सामान्यतः कम यातायात रहता है। हरे भरे पेड़ से घिरी पुष्कर घाटियों वाला रास्ता अजमेर का सबसे रोमानी रास्ता माना जाता है। सक्षम ने अपनी लाल वैगनार को सुनसान रास्ते में साइड खड़ी कर दी। कार के बाहर से अंदर देखना मुमकिन न था क्योंकि शीशों पर जेट ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई थी। कार का लाल रंग भी सक्षम की रोमानी प्रवृत्ति को जता रहा था। शांत सड़क के दोनों ओर पूरी पहाड़ियां थीं। अचानक सुनसान जगह पर इस तरह सक्षम के कार रोकने से श्रुति और भी असहज हो गई। इससे पहले कि श्रुति कुछ सोचती, सक्षम ने सवाल दाग दिया, श्रुति तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? सर यू आर इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल मैन। श्रुति ने अपनी असहजता पर नियंत्रण रखकर जवाब दिया। बिना टाइम गवाए सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस जॉब में बने रहने के लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा काम आपको खुश कर देगा। श्रुति शांत रहने और अनजान बने रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। डू यू नो आई लाइक यू फ्रॉम फर्स्ट डे। तुम्हें जॉब मिलने की वजह यही है कि तुम ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग हो। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे सीनियर हैं और मुझसे उम्र में काफी बड़े भी हैं। आप तो मैरिड भी हैं। श्रुति ने सकुचाते हुए नर्म शब्दों में अपनी बात कही। ओ कम ऑन श्रुति, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या सीनियर जूनियर, प्यार की कोई एज लिमिट नहीं होती। प्यार पर सोशल रूल्स नहीं चलते। मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि मुंबई से होने के कारण तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चाल चलन को समझने वाली मॉडर्न लड़की होगी। अगर तुम्हें बॉस मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम्हारे लिए कहीं भी जॉब में बने रहना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें कल शाम तक का टाइम देता हूँ, सोच लेना, समझ लेना, और प्यार का इरादा बन जाए तो बस मुस्कुरा कर इशारा कर देना। कहते समय सक्षम का चेहरा बॉलीवुड खलनायकों जैसा शातिर था। सक्षम के सीधे मुद्दे पर आकर अपने इरादे जाहिर करने से श्रुति को इतना तो अंदाजा हो गया कि आने वाले दिन शायद अच्छे ना हो। इसके बाद उस दिन उन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। वह सीधे पुष्कर गए और दोनों चैनल पार्टनर के साथ मीटिंग के बाद 2 घंटे बाद अजमेर ऑफिस में आ गए। श्रुति की रात कश्मकश में रही। अब उसे क्या करना चाहिए? दिमाग का भावनात्मक हिस्सा कह रहा था कि उसे ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पर दिमाग के दूसरे कोने से तर्क आया कि गलत मांग से डरकर नौकरी छोड़ना कायराना होगा। गलत करने से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। दिमाग के पहले हिस्से ने भी अपना तर्क दिया कि यहाँ पर रहना भी तो मुश्किल है, यहाँ रहने के लिए इतनी हिम्मत कहाँ से समेटोगी। दिमाग के दोनों हिस्सों की लंबी बहस और सैकड़ों विचारों के बाद उसने निर्णय लिया कि या तो मैं अधिकतम बिक्री कर इस नौकरी में बनी रहूंगी या फिर नौकरी छोड़ दूंगी। पर अगर नौकरी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर, आत्मसम्मान के साथ। पापा के कहे आखिरी शब्द अभी भी उसके ध्यान में थे। अगले दिन ऑफिस में श्रुति को असहज देखकर उसी कंपनी के सेल्स मैनेजर महत्व गुप्ता ने पूछा, तुम परेशान सी नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? ठीक हूं सर, बस थोड़ा सर दर्द है, श्रुति ने टालो जवाब दिया। कल जब से तुम सर के साथ विजिट से आई हो तब से तुम्हारे चेहरे पर तनाव का मास्क लगा हुआ है। तुम मुझे अपना भाई समझकर बता सकती हो, इससे तुम्हारी मुश्किल हल हो या ना हो, पर देखना तुम मन ही मन हल्का महसूस करोगी। आई प्रॉमिस किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, महत्व ने सहानुभूति लिपटे शब्दों में कहा। जिंदगी में पहली बार किसी गैर रिश्तेदार ने उसे बहन कहा था। आज तक तो सभी गैर रिश्तेदार मर्दों की नजर उसके शरीर पर ही रही थी। गैर तो गैर, कई रिश्तेदार भी उसके शरीर को आंखों से स्कैन करते थे। महत्व की चिंता में एक अलग अपनत्व की झलक पाकर श्रुति को लगा कि उसे महत्व से बात करनी चाहिए, पर कोशिश करने के बाद भी नारी सुलभ लज्जा ने उसे कुछ कहने ना दिया। वह सिर्फ इतना ही कह सकी कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वह जॉब बदलनी चाहती है। लेकिन महत्व के हाव भाव से लगा श्रुति के बिना कहे ही वह समझ गया कि क्या बात है। क्या सक्षम सर ने कुछ कहा? महत्व ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, प्लीज छुपाओ मत, मैं सक्षम सर की रग रग से वाकिफ हूँ। वह कमीनी फितरत और हवस का पुजारी है। हर महीने उसको नई गर्लफ्रेंड की तलब होती है। वह सिर्फ गुड लुकिंग लड़कियों को ही टेली सेल्स में नौकरी देता है, और जो लड़की उनकी बात मान जाती है उसके साथ मजे करता है, और जो नहीं मानती उसका नौकरी करना दूभर कर देता है। मैं सब जानता हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि है तो वो बॉस और मुझे तो नौकरी करनी है। पर तुम चिंता ना करो, उनके खिलाफ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए दूसरी जॉब के लिए ट्राई
मार सकता हूँ। आई थिंक तुमको बेहतर जॉब में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है। मैं कुछ अच्छी प्लेसमेंट कंपनियों को जानता हूँ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। फाइनेंस सेक्टर में तुम्हारे जॉब के अच्छे चांसेस हैं। बातचीत के दौरान महत्व की आवाज़ में अपनापन था। महत्व भैया, आप तो मेरे सगे भाई से भी अधिक लोड ले रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। बस इतनी सी बात, जॉब मिल जाए तो पार्टी दे देना। हाँ हाँ, प्रॉमिस पार्टी, श्रुति ने मुस्कुरा कर कहा। महत्व से बात करने के बाद श्रुति को राहत मिली और वह अपना काम पूरे आत्मविश्वास के साथ करने लगी। महत्व सभ्य और अच्छा था, पर कड़वे अनुभव के बाद वह संभल कर नए लोगों के नए रिश्तों की राह पर चलना चाहती थी। वह पूरा दिन सक्षम के केबिन में नहीं गई। सक्षम को उसका जवाब मिल गया। जवाब ना मिलना भी जवाब होता है। अगले दिन सक्षम ने श्रुति का सेल्स टारगेट 4 गुना बढ़ा दिया और सप्ताह अंत का समय दिया। अगर वो पूरा ना कर सकी तो उसे नौकरी से हाथ धोना होगा। 4 लाख की जनसंख्या वाले शहर में महीने के 10 मोबाइल कनेक्शन बेचना, जब इनकमिंग कॉल भी 8 रुपए प्रति मिनट लगते थे, ये टारगेट एक्सिमो को फ्रिज बेचने से भी मुश्किल था। श्रुति ने महत्व को नए टारगेट का बताया। महत्व के कहने पर उसके जॉब कंसल्टेंट दोस्त ने श्रुति का साक्षात्कार मल्टीनेशनल फाइनेंस कंपनी सिटी फाइनेंस में करवाया। सिटी फाइनेंशियल अजमेर में पहली ब्रांच शुरू करने की तैयारी में थी। नई ब्रांच के लिए लोन ऑफिसर पद हेतु तलाश थी उन आकर्षक युवतियों की जो बोलचाल में कुशल हों और लोन के ग्राहकों को मना सकने की क्षमता रखती हों। श्रुति को पहले साक्षात्कार के बाद ही आसानी से यह नौकरी मिल गई। उसे 8,000 रुपये प्रति माह सैलरी पर रखा गया। श्रुति ने महत्व को धन्यवाद दिया और 1 सप्ताह में टेलीकॉम कंपनी में इस्तीफा देकर सिटी फाइनेंशियल में लोन ऑफिसर के पद पर ज्वाइन कर लिया।